सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स का। और इस वीडियो में हम देखेंगे हर एक तरह की वर्ड प्रॉब्लम। सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड प्रॉब्लम्स, सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी concept of word problems clearly. So as you can see now, the first question on your screen, the question 1 says the present age of a father is 3 years more than 3 times the age of his son. एक पिता की यानी कि एक फादर की जो एज है वो अपने बेटे से, अपने लड़के से 3 इयर्स मोर देन और 3 टाइम्स है। 3 ईयर हैंस 3 साल बाद द फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। 3 साल बाद जो फादर की एज होगी वो सन की एज की ट्वाइस एंड प्लस 10 ईयर्स मोर हो जाएगी। तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, उनकी हमको प्रेजेंट एज का बताना है कि फादर और सन की प्रेजेंट एज कितनी है। 2020 का क्वेश्चन है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट, हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा बिकॉज वेरिएबल्स नहीं होंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, हमने माना कि जो प्रेजेंट एज है फादर की है जो एक्स ईयर है, और जो उसके सन की है यानी कि उसके बेटे की है वो वाई ईयर्स है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, फादर एज इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपनी इक्वेशन को कैसे बनाएंगे। सो फादर की एज अगर एक्स है वो 3 इयर्स मोर यानी कि सन की एज की 3 इयर्स मोर। तो सन की एज और फिर उसके बाद है 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। की एज की, अब सन की एज वाई है, सो 3 टाइम्स वाई 3y हो गया, प्लस 3 ईयर मोर, उसके बाद 3 इससे भी 3 साल ज़्यादा। तो 3 साल अगर ज़्यादा है तो प्लस करेंगे। तो जो इक्वेशन हमारी बन के आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। दिस इज बेसिकली इक्वेशन 1। और ये क्वेश्चन अब बन गया है लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 3, दोनों इक्वल के इधर आकर हो जाएंगे माइनस के। नाउ नेक्स्ट 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझता है कि 3 साल बाद जो फादर की एज होगी वो हो जाएगी x प्लस 3, बिकॉज अभी प्रेजेंट एज अगर x है 3 साल बाद 3 ईयर्स मोर उसमें ऐड कर देंगे, और सन की y प्लस 3। नाउ अगेन 3 ईयर हैंस यानी कि 3 साल बाद फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ सन। सन की एज की ट्वाइस, सबसे पहले हम ट्वाइस करेंगे, सन की एज y प्लस 3 है और प्लस 10 ईयर मोर यानी कि 10 ईयर्स यानी कि 10 साल ज़्यादा। और ट्वाइस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सन की एज का 3 साल बाद। 3 साल बाद सन की एज y प्लस 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वाइस करने के लिए, प्लस बाद में ऐड करेंगे 10 बिकॉज 10 ईयर मोर देन दिया हुआ है। सो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस 3 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 एंड देन प्लस 10 अलग से लिखेंगे। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनेगी, फाइनल इक्वेशन मिलेगी तो वो मिलेगी x माइनस 2y माइनस 13। इक्वेशन 1। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, अब इन 2 इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये वर्ड प्रॉब्लम बेसिकली लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स में से आई हुई है। तो वहाँ से अब हम इनको इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अब इनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम मेथड का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड का टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद नीचे वाले इक्वेशन के सिंबल चेंज होंगे, एक्स से एक्स कट हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 2 माइनस वाई बचेगा, माइनस 3 प्लस 10 प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 10। ना y की वैल्यू को, जो सन की एज है, अब सन की एज जो आ गई हमारी 10 ईयर्स, अब इस y की वैल्यू को हम कोई सी भी एक इक्वेशन में रखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये तो फर्स्ट में रख दिया, फिर सेकंड में मैं यहाँ पे फर्स्ट में वैल्यू रख रहे हैं y की,
x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मल्टीप्लाई y की 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 10 जो 30 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस आ जाएगा 33 और उधर जाकर प्लस का 33 आ जाएगा। सो जो फादर की जो प्रेजेंट एज होगी, फादर्स एज जो प्रेजेंट एज है वो आ जाएगी 33 ईयर्स। उसके बाद जो सन की एज है वो हमने y माना था कि y ईयर्स है, तो सन की एज आ जाएगी y की वैल्यू मीन्स 10 ईयर्स। Now let's discuss the question number 2 quickly. So now as you can see the question number 2 on the screen, the question says a plane left 30 minutes less than its scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 100 kilometer per hour from the usual speed. Find its usual speed। 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें बेसिकली स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस स्पीड और टाइम और उसका डिस्टेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड के साथ में डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हमको टाइम कैलकुलेट करना है सो टाइम इज इक्वल टू हो जाता है फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए भी यही फॉर्मूला यूज़ होगा, वो हो जाएगा स्पीड और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम के साथ। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूलाज हैं टाइम एंड डिस्टेंस के। सो इन तीनों फॉर्मूला का यूज़ करके हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एज यू कैन सी हियर अ प्लेन लेफ्ट, सबसे पहले हमको जो डिस्टेंस दिया है हम उसको देखेंगे। हमें डिस्टेंस दिया है 1500 मीन्स 1500 किलोमीटर का। तो हम इसको लिखेंगे, गिवन है डिस्टेंस हमको। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। नाउ हमको बेसिकली यूजुअल स्पीड फाइंड करनी है कि उसकी स्पीड कितनी थी स्टार्टिंग में या फिर यूजुअल स्पीड क्या थी। सो इसको हम लेट करेंगे बिकॉज ये हमको फाइंड करनी है। सो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन। यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है, कहीं पर आपको ट्रेन देखने के लिए मिलेगी, कहीं पर बोट वाला क्वेश्चन आएगा। सो इस क्वेश्चन में हमको प्लेन दिया हुआ है तो हम प्लेन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट यूजुअल स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज टाइम एंड डिस्टेंस दोनों किलोमीटर में है और टाइम पर आवर में है। तो यहाँ पर हमको स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही लेट करनी पड़ेगी, मीन्स माननी होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली टाइम कैलकुलेट करेंगे कि टाइम कितना लगेगा। अगर स्पीड x है और डिस्टेंस है 1500 सो टाइम लग जाएगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का। डिस्टेंस है 1500 और स्पीड हमको दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। टाइम हमको मिलेगा आर में क्योंकि आर में स्पीड है। नाउ अगेन अब उसने क्या कहा है कि इट हैज़ टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड x थी, अब उसने x की अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर दी 100 किलोमीटर पर आवर से। तो जो अब स्पीड हो जाएगी x प्लस, बिकॉज इंक्रीज करी है। सो इंक्रीज करी है तो हम ऐड करेंगे अब नई स्पीड को। न्यू जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अभी भी सेम ही रहेगा, डिस्टेंस वही रहेगा। सो अगेन हम इस स्पीड से अब कैलकुलेट करेंगे टाइम को। सो वही कॉन्सेप्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस वही है सेम 1500। स्पीड हमको दी हुई है, अब न्यू जो स्पीड है x प्लस 100 और ये टाइम भी हमको आर में देखने के लिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर भी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में है। नाउ वन बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ये पता होना चाहिए स्पीड और टाइम के बीच में जो रिलेशन है कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है और स्पीड अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगता है। नाउ 30 मिनट का अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट। अब ये 30 मिनट लेट चला है प्लेन अपने एग्जैक्ट टाइम से, जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे
30 मिनट लेट चला। अब सबसे पहले स्पीड लेस, अगर स्पीड लेस है तो टाइम लगता है मोर, और अगर स्पीड मोर है सो टाइम लेस, यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगता है। दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट। हम अपने डेली लाइफ में भी अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नाउ इसका यूज़ करके हम अपने टाइम को, अब क्योंकि हमारे पास दोनों टाइम है, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी x उसका टाइम, जो उसकी न्यू स्पीड है x प्लस 100 उसका टाइम। सो x प्लस 100 ग्रेटर है x से, बिकॉज x प्लस 100, अगर स्पीड x प्लस 100 है वो ग्रेटर होगी x से, x वाली स्पीड से, क्योंकि इसमें 100 को ऐड कर दिया गया। और सो अगर स्पीड ग्रेटर है सो टाइम जो इस स्पीड से आया, x प्लस 100 की स्पीड से टाइम 2 आया है, वो लेस होगा, क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा है टाइम लेस होता है। और स्पीड अगर कम है, एक्स वाले स्पीड के लिए टाइम t1 है तो वो लेस होगा। सो टाइम 2 लेस होगा टाइम 1 से, मीन्स टाइम जो 2 है, दूसरे वाला जो टाइम है वो कम लगेगा, और जो पहले वाला टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि स्पीड उसमें बढ़ा दी गई है। और उसकी नाउ अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले अगर टाइम 1 ग्रेटर है, टाइम 1 अगर ग्रेटर है तो टाइम 1 में से हम टाइम 2 को माइनस करेंगे, बिकॉज टाइम 1 ग्रेटर है और हम माइनस करते हैं ग्रेटर से स्मॉलर। तो टाइम 1 ग्रेटर है टाइम 2 से, बिकॉज स्पीड का डिफरेंस है। सो टाइम 1 कितना है, 1500 अपॉन एक्स, और माइनस करेंगे बिकॉज डिफरेंस दिया हुआ है टाइम का, 30 मिनट लेट। सो टाइम 2 हमारा दिया हुआ है 1500 अपॉन एक्स प्लस 100, और जो टाइम का डिफरेंस हमको दिया हुआ है वो है 30 मिनट। अब एज यू कैन सी हियर, हमने हर एक डेटा को आवर्स में लिखा है, यूजुअल स्पीड किलोमीटर पर आवर, उसके बाद टाइम भी आर में है, फिर न्यू स्पीड भी आर में है। तो 30 मिनट को हमें आर में चेंज करना पड़ेगा। सो 30 मिनट हो जाएगा 0.5 आवर, मीन्स आधा घंटा, हाफ आवर, बिकॉज सारा डेटा आर में गिवन है तो इसको भी हमको आर में चेंज करना पड़ेगा। सो हो जाएगा 30 मिनट इज इक्वल टू 0.5 आवर, या फिर 1/2 भी लिख सकते हैं। सो 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/2 आर, क्योंकि आधा घंटा होता है। सो 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद बेसिकली हम अपनी यूजुअल स्पीड को फाइंड कर लेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स हियर यूजिंग दिस इक्वेशन। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर हमको जो आंसर मिलेगा, जो एलसीएम मिलेगा वो हमको मिलेगा एक्स इंटू एक्स प्लस 100। सबसे पहले मैंने 1500 को यहाँ से कॉमन लिया, सो मेरे को मिलेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1500 को हम बाहर लिख लेंगे, ऑलरेडी बाहर है, एलसीएम लेंगे। सो ये हो जाएगा x प्लस 100 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1/2। एक्स से एक्स विल बी नेगलेटेड, विल बी कट, बिकॉज एक्स प्लस और माइनस का है। तो 1500 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगी अपॉन एक्स की मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे। सो एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। उसके बाद एक्स स्क्वायर जो हमारी फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगी सॉल्व करने के बाद, वो हमको मिलेगा 15,000 मल्टीप्लाई 100, और ये 2 की मल्टीप्लाई भी क्रॉस मल्टीप्लाई से ऊपर वाले में हो जाएगी। सो हमको मिलेगा माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए 3 लाख के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसको माइनस करने पर 100 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 3 लाख। सो हो जाएंगे 600 माइनस 500। ये करने के बाद हम यहाँ से फर्स्ट टर्म से अपने फर्स्ट ग्रुप से x को कॉमन लेंगे। तो इस कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा x प्लस 600 माइनस 500 कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर भी हमको मिलेगा x प्लस, बिकॉज माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस 600 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 600 हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो हमको मिलेगा एक्स माइनस 500 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 60, यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, माइनस 600 और प्लस के 500। नाउ एज वी नो कि स्पीड हम माइनस में कभी लेते नहीं है, कभी हो ही नहीं सकती, तो स्पीड हमेशा प्लस में होती है, तो हम लेंगे एक्स इक्वल टू प्लस 500। सो जो यूजुअल स्पीड प्लेन की जो यूजुअल स्पीड आ जाएगी, सो द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन विल बी इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर।
Now let's discuss the question number. Now as you can see the question number 3 on your screen, the question says a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. सो बेसिकली हमको स्ट्रीम की जो स्पीड है वो फाइंड करनी है 2014 और 18 का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको मानते हैं कि जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज बोट की स्पीड भी 18 किलोमीटर पर आवर में दी हुई है. सो इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में ही मानेंगे. नाउ गिवन है, क्या गिवन है हमको? स्पीड ऑफ द बोट. सो स्पीड ऑफ बोट हमको गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर. इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर. जो बोट की स्पीड है इन स्टिल वाटर वो 18 किलोमीटर पर आवर में एज यू कैन सी हियर यहाँ पे दी हुई है. अब हम सेम वही कॉन्सेप्ट अपना समझेंगे. सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो इसमें भी यूज़ होगा टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड वाला. सो नाउ लेट्स से अगर हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं, सो डाउन स्ट्रीम अगर हम जा रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है मीन्स स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ द बोट वो दोनों प्लस हो जाती हैं. सो डाउन स्ट्रीम में जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हमारी आ जाएगी एक्स प्लस बोट्स. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंप्लीटली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बोट्स स्पीड डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं तो बोट की स्पीड जो हो जाएगी. उसके बाद अगर हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं, सो अब स्टीम जाने के बाद हम स्पीड को माइनस करते हैं. 18 माइनस एक्स हो जाएगी किलोमीटर पर आवर. ना हमारे पास दोनों स्पीड आ गई है. अब अगर दोनों स्पीड हमको आ गई तो सबसे पहले हमको वही सेम कॉन्सेप्ट कि टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा. बिकॉज 1 आवर यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट. उसके बाद 24 किलोमीटर वो अप स्ट्रीम जाती है, वहाँ से डाउन स्ट्रीम होती है, सेम स्पॉट पे चली जाती है, यानी कि जो कि 24 किलोमीटर अवे है, यानी कि दूर है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे. सेम वही कॉन्सेप्ट कि टाइम इज इक्वल टू, अगर स्पीड हमने लिया कि जो स्पीड है वो 1 है और स्पीड 2 है. नाउ एज यू कैन सी जो प्लस वाली स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू माइनस वाली स्पीड. टाइम डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T1 को, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज ए T1 की जो डाउन स्ट्रीम का टाइम है वो T1 है. सो कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखकर, वही सेम कॉन्सेप्ट. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस आ गया 24 किलोमीटर अपॉन स्पीड. डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है एवरेज? 18 प्लस एक्स. तो यहाँ पर लिख देंगे 18 प्लस एक्स और ये टाइम आर में आएगा. और उसके बाद हम टाइम निकालेंगे T2 जो कि अब स्टीम वाली स्पीड से निकालेंगे, तो वो भी सेम रहेगा. डिस्टेंस उसके लिए 24 अपॉन अब स्टीम के लिए स्पीड चेंज हो जाएगी 18 माइनस एक्स. ये दोनों टाइम आर्स में आएंगे बिकॉज हमारा डेटा किलोमीटर पर आर में गिवन है हमको. नाउ अगर स्पीड 1 ग्रेटर है तो जो टाइम 1 होगा वो लेसर होगा देन टाइम 2 से, बिकॉज स्पीड का उल्टा होता है टाइम. सो टाइम का जो डिफरेंस होगा, अब अगर T2 ग्रेटर है, अगर T2 बड़ा है, सो हम टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है हमको 1 आवर मोर, उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है. सो टाइम सबसे पहले हम टाइम 2 में से टाइम 2 को माइनस करेंगे बिकॉज यहाँ पे टाइम 2 ग्रेटर है. और हम ग्रेटर का यानी कि सब्ट्रैक्ट का यही रूल है कि हम ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं. सो ग्रेटर के लिए ग्रेटर टाइम 2 है वो है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस स्मॉलर T1 है वो है 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1 आवर मोर, यानी कि इन दोनों टाइम्स में 1 आवर का डिस्टेंस है तो यहाँ पर 1 आएगा. बिकॉज मैंने यहाँ पर डिफरेंस ऑलरेडी लिख दिया कि माइनस लगाया तो डिफरेंस ही कैलकुलेट करेंगे. इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे
सेम वही कॉन्सेप्ट जैसे हमने प्लेन वाले क्वेश्चन में किया था। सबसे पहले मैंने 24 को यहाँ से कॉमन लिया। 24 को कॉमन लेने के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे तो हमको 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन 18 प्लस माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम इसको समझ सकते हैं एक तरह से कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। 18 से 18 माइनस हो जाएगा 24 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा 2x अपॉन नीचे वाले डिनोमिनेटर में हम यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ दिस विल बी 48x इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 होता है माइनस एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको जो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन मिलेगी वो हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। एज यू कैन सी हियर पॉलिनोमियल हमको मिल गया। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके फैक्टर करेंगे 324 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर 48 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 324। तो हो जाएंगे 54 माइनस 6 और फिर 54x माइनस 6x और माइनस 324 लिखेंगे। x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। x प्लस 54 हम कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमको मिलेगा x माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो माइनस के 54 और एक मिलेगा प्लस के 6। स्पीड माइनस में कभी नहीं होती, नेगलेक्ट कर देंगे। तो x की जो स्पीड आएगी वो आएगी 6, यानी कि जो बोट की जो स्ट्रीम की स्पीड आएगी इस तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। As you can see the question number 4 on a screen. Question 4 says, in a pair of supplementary angles, the greater angle exceeds the smaller by 50 degree. Express the given situation as a system of linear equations in two variables and hence obtain the measure of each angle. 2025 का CBSE का प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स दो एंगल जो सप्लीमेंट्री हैं। सो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनको हम ऐड करेंगे तो उनका आंसर 180 हमको मिलेगा। तो लेट टू एंगल्स आर, हमने माना कि जो दो एंगल हैं वो है एक्स एंड वाई। हमने दो एंगल्स हमने माने यहाँ पर एक्स एंड वाई एंड जिसमें x हमने ग्रेटर माना है और y को छोटा माना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रेटर एंगल मीन्स x एक्सीड द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। ग्रेटर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से यानी कि x जो है वो y से 50 डिग्री ज़्यादा है, एक्सीड है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ से हमको वन इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी सिर्फ इसी से ही, इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। यहीं से हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बन गई। सो हम यहाँ पर हम लिखेंगे x एंड y आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 180। दिस विल बी आर इक्वेशन 1। इसके बाद आगे जब हम पढ़ेंगे द ग्रेटर एंगल एक्सीड बाय स्मॉलर बाय 50 डिग्री। जो छोटा वाला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल है मीन्स x जो है वो y से 50 डिग्री एक्सीड मीन्स 50 डिग्री ज़्यादा है। सो x इज इक्वल टू आ जाएगा y
y प्लस 50, या फिर इसको हम 50 प्लस y भी लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, 50 डिग्री। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन बन जाएंगी x और y की। और अगर लीनियर इक्वेशन, बिकॉज उसने पूछा है कि लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, दिस विल बी आर इक्वेशन 1, और x माइनस x इज इक्वल टू वाई प्लस 50 डिग्री था, तो इसको हम इधर ले आएंगे y को, सो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। सो जो इसने पूछा है, इसने कहा है कि एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इन दोनों से जो हमको सिचुएशन दी हुई है, हमको उनको लीनियर इक्वेशन में, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन में चेंज करना था, तो ये हमने चेंज कर दिया। अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करके ऑब्टेन करेंगे, मेजर करेंगे वैल्यू को, एंगल की कर देंगे बेसिकली, क्योंकि जब सिंबल अपोजिट होता है तो हम इक्वेशन को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ से y से y विल बी कट, और 2x इज इक्वल टू 230, तो x की वैल्यू आ जाएगी 115 डिग्री। सो x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में रखने के बाद जो हमको y की वैल्यू मिलेगी, तो हो जाएगी 115 माइनस वाई इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 150, 115 उधर आकर हो जाएगा 50 माइनस का 5, और y उधर जाकर हो जाएगा प्लस का y, तो ये हमको मिलेगा 65 डिग्री इज इक्वल टू y। सो हमने ऑब्टेन कर ली है, मेजर कर लिया ईच एंगल को वैल्यू की। तो जो हमारा ग्रेटर एंगल है वो 115 होगा, 115, और y जो होगा स्मॉलर एंगल 65। नाउ एज यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन सेज इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 kilometer an aircraft was slowed down due to bad weather. Its average speed it reduced by 100 km per hour, and by doing so, the time of flight is increased by 30 minutes. Find the original duration of the flight. सो बेसिकली हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2024 का सीबीएसई का, प्रीवियसली आस्क मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम बेसिकली प्रीवियस ईयर के फ्लाइट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया है, जस्ट फ्लाइट का क्वेश्चंस, उसके सेम उसी कॉन्सेप्ट को उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, सो हम इसको मेंशन करेंगे सॉल्यूशन में कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 2800 किलोमीटर मीटर पर आवर। हमने ये अज्यूम किया कि जो फ्लाइट की ओरिजिनल स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद अगर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 2800, और स्पीड हमको दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम ये आर में आ जाएगा, बिकॉज सारा डेटा किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम भी आवर्स में लिखा जाएगा। मैंने ये माना कि यहाँ पर जो हमने टाइम निकाला ये t1 है। इसके बाद अब हम जो फ्लाइट की जो एवरेज स्पीड है वो रिड्यूस कर दी गई है 100 किलोमीटर पर आवर से। अगर रिड्यूस करी है स्पीड को, तो हम x में से माइनस करेंगे, ओरिजिनल स्पीड में से माइनस करेंगे, बिकॉज अब कम कर दी स्पीड उसने। सो नाउ न्यू स्पीड, जो हमारी न्यू स्पीड होगी वो कितनी होगी, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर। अब इस स्पीड से जो हमारा टाइम लगेगा उस टाइम को कैलकुलेट करेंगे। टाइम इज इक्वल टू, डिस्टेंस सेम रहेगा 2800 अपॉन न्यू स्पीड लिखेंगे इस बार। तो न्यू स्पीड हमारी है x माइनस 100, ये टाइम भी आर में होगा, और मैंने ये माना कि ये टाइम t2 है। अब हमारे पास टाइम 1 है और टाइम t2 है। सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। अगर स्पीड मेरी x है और s2 जो सेकंड न्यू स्पीड है वो x माइनस 100 है, सो हमको पता है कि x वाली स्पीड ज़्यादा होगी, बिकॉज s2 हमने स्पीड कम कर दी है। तो s वाली स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम 1 ग्रेटर होगा टाइम 2 से। अगर s वाली स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा s2 की स्पीड से, s2 स्पीड की टाइम से। तो अब फ्लाइट का जो डिफरेंस हमको दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस, टाइम डिफरेंस हमको दिया हुआ है 30 मिनट, वही सेम कॉन्सेप्ट। 30 मिनट को हम आर में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 आर, बिकॉज सारा डेटा आर में गिवन है, तो हमको आर में ही चेंज करना पड़ेगा, आर्स में ना। अब हम क्या करेंगे, अगर स्पीड 1 बड़ी है, यानी कि स्पीड 1 ज़्यादा है स्पीड 2 से, तो स्पीड अगर 1 अगर बड़ी है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड 2 अगर कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो टाइम 2 बड़ा होगा t2,
सो T2 में से हम T1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज़ T2 बड़ा है T1 से। सो 200 ये हम इक्वेशन में लिख रहा हूँ, टाइम T2 जो है वो 2800 अपॉन x माइनस 100 है, माइनस T1 है 2800 अपॉन x, और इन दोनों का जो डिफरेंस है T2 माइनस T1 वो हमको दिया हुआ है 1/2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपनी x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम 2800 को कॉमन ले लेंगे बिकॉज हमको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए अच्छे से, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको 2800 यहाँ से हमने कॉमन लिया, तो हमको जो अंदर मिलेगा जो बचेगा वो होगा 1/x माइनस 100 माइनस 1/x, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। इसके बाद हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लेंगे, या फिर एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा x माइनस x प्लस 100 अपॉन x इंटू x माइनस 100 is equal to 1/2। x will be cut, will be cancel out because एक प्लस का एक माइनस का, हमको मिलेगा 2800, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में बिकॉज ऊपर न्यूमरेटर में 100 बचा हुआ है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिल जाएगा डायरेक्टली 2,80,000 अपॉन, और इस 2 की भी मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे बिकॉज ये 2 भी इधर आएगा, और x इंटू एक्स माइनस 100 की मल्टीप्लाई उधर 1 में करेंगे, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। उसके बाद दिस विल बी इक्वल टू, जो हमारी फाइनल इक्वेशन हमको मिलेगी वो हमको मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 56, यानी कि 5,60,000 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टर करेंगे 5,60,000 के, ऐसे फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 100 मिले और मल्टीप्लाई करने पर 5,60,000, तो हो जाएगा माइनस का 800 प्लस के 700x माइनस 5,60,000 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ग्रुप में से x कॉमन लेंगे, सो ये बचेगा x माइनस 800 प्लस यहाँ से हम 700 कॉमन लेंगे, सो हमको मिलेगा x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 800 हम कॉमन लेंगे, सो हमको मिलेगा x प्लस 700 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू हमारे दो वैल्यू मिलेंगी, एक तो 800 और एक मिलेगी माइनस 700। माइनस की वैल्यू हम कभी नहीं लेते क्योंकि माइनस में स्पीड नहीं हो सकती, और स्पीड क्या हो जाएगी फिर, ओरिजिनल स्पीड जो आएगी वो आएगी 800 किलोमीटर पर आवर। हमको बेसिकली टाइम, अब हमको स्पीड हमने निकाली 800 किलोमीटर पर आवर, हमारी ओरिजिनल स्पीड आ गई फ्लाइट की। अब हमारे पास स्पीड भी है और हमारे पास डिस्टेंस भी है, सो हम टाइम को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज हमें एट द एंड टाइम ही कैलकुलेट करना है। फाइंड द ड्यूरेशन, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए हम सिंपली टाइम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम आ जाएगा यहाँ से, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा डिस्टेंस आ गया 2800 अपॉन स्पीड आ जाएगी 800। तो इसको सॉल्व करने के बाद आर में होगा 3.5 आर, यानी कि 3.5 घंटे हम इसको लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 आवर्स एंड प्लस 30 मिनट, बिकॉज आधा घंटे को हम 30 मिनट लिखते हैं। सो जो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट होगी वो हो जाएगी 3 आवर 30 मिनट। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, और आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट लर्नर्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। और आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत यूजफुल होने वाले हैं इस बार 25 to 26 सेशन स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th मैथ के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू कैन प्रैक्टिस दिस एंड यू कैन लर्न दिस। थैंक यू सो मच।
Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.